अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आपका डबल स्टोरी घर है, डबल यूनिट घर है, ऊपर भी बच्चे रहते हैं या नीचे आप लोग रहते हैं, ऊपर नीचे के काम आपको करने पड़ते हैं और आप सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स, छोटे मोटे चेंजेस आपके साथ शेयर करूँगी जिसको आप यूज़ करके या अप्लाई करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, ऊपर नीचे के चक्करों से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। इसके अलावा अगर आप में से बहुत सी लेडीज़ ऐसी होंगी जो हो सकता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी ही अप्लाई कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी टिप्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई करती हैं या आप भी ऐसे करती हैं। कमेंट्स में मुझे आपने बताना है और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एज एन अप्रिसिएशन मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो में लूँगी, तो मुझे ज़रूर बताना है। और वो लेडीज़ जो पहले से ये फॉलो नहीं करी थी, जिनको नहीं पता था, नहीं आइडिया था कि हम इस तरह अपने काम को थोड़ा हैसल फ्री और थोड़ा सा लाइट बना सकते हैं, तो आपने भी मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना है कि आपने मेरी वीडियो से क्या क्या कुछ सीखा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने कोई एक यूटिलिटी एरिया बनाना है जिसमें हमने अपनी क्लीनिंग की सारी चीज़ें रखनी हैं जो घर में इधर उधर बिखरी नज़र ना आए और बुरी ना लगें। हर घर में कोई ना कोई एक वॉशरूम ऐसा होता है जो यूज़ में नहीं होता, या फिर टेरेस होती है, पीछे बैक साइड पे बैल्कनी होती है, या किचन के बैक साइड पे कोई जगह होती है। घर के किसी भी कोने में कोई ऐसी जगह है जो थोड़ी छुप सके, जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो और जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस हो, आप उसको अपना यूटिलिटी एरिया बना सकते हैं ताकि घर की जितनी भी साफ़ सफाई की चीज़ें ना एक साइड पे, एक कोने पे पड़ी रहें और घर में इधर उधर झाड़ू पोछा और ऐसी चीज़ें नज़र ना आए, वो बहुत बुरी लगती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लीनिंग टूल्स की। तो यहाँ पर ये वाला वॉशरूम जो है ये हमारा यूज़ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज का इशू है, यहाँ की कोई टैप भी नहीं चलती। फर्स्ट डे से जब भी हम इस घर में आए हैं ये वॉशरूम यूज़ में नहीं है, तो इसको मैंने अपना यूटिलिटी एरिया ऊपर के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने अपनी साफ़ सफाई की सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो डबल डबल, लाइक जो नीचे हैं वही ऊपर है, ऊपर की अलग है, नीचे की अलग है। यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रश है, इससे हम वॉशरूम वॉश करते हैं। वॉशरूम की टाइल इससे बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं। उसके बाद ये मोप बकेट है जो मैं आपके साथ बारहा शेयर कर चुकी हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे मोपिंग करना बहुत आसान लगता है इससे और बड़ा साफ़ सुथरा प्रोसीजर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये वाइपर मैंने रखा हुआ है, ये वॉशरूम धोने के लिए, ऊपर का फ्लोर धोने के लिए। अगर मैंने टॉवल के साथ मोपिंग करनी है वो मैं वीक में एक दफ़ा कर लेती हूँ, उससे ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो इस पर लगा के मैं कर लेती हूँ। तो ये मैंने टूल्स ऊपर के लिए रखे हुए हैं ताकि मुझे बार बार कोई चीज़ लेने नीचे ना जाना पड़े, झाड़ू पोछा वाइपर। और उसके बाद मैंने ऊपर एक इस तरह की ट्रैश बिन रखी हुई है जो कि मैंने मल्टीपल जगह पे रखी हुई है। इसमें जितना भी घर का साफ़ सफाई का कूड़ा होता है ना वो इसमें जाता है। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर इसलिए बैग भी नहीं लगाया कि इसमें जस्ट रैपर और डस्ट वगैरह होती है, इसमें कोई ऐसे वेट ट्रैश नहीं डालते। और साथ में मैंने ये ट्रॉल भी रखा हुआ है ऊपर के लिए अलग, ताकि ऊपर की जब साफ़ सफाई हो तो मेरे पास ट्रॉल भी हो। उसके बाद ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पर क्लॉथ हैंगर, जो कि आप अक्सर पूछते रहते हैं कहाँ से लिया, तो ये मैंने कॉलेज रोड से लिया था। अब तो हर मार्ट वगैरह में पड़ा होता है, मेट्रो और इस तरह की जगह पे। ये हाफ़ भी खुल जाता है, ये फुल भी खुल जाता है और ये इस तरह से फोल्ड भी हो जाता है कि आप इजीली इसको किसी डोर के पीछे या आप इस तरह किसी भी कम तंग जगह पर भी रख सकते हैं और अपने जब आपको चाहिए वो आप फैला सकते हैं। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं बारिश के दिनों में और आउटडोर भी रख सकते हैं धूप में, या रूम में किसी ऐसी जगह पे जहाँ धूप आती हो। ये वाला मैंने रखा हुआ है ऊपर, जैसे टेरेस धोना हो या कोई फ्लोर धोना हो या कारपेट धोना हो। वॉशरूम हम इससे नहीं धोते, तो इससे या तो कारपेट साफ़ होता है और या फिर फ्लोर कभी कभी अगर धोना हो तो फिर उसको फिर ड्राई कर दिया जाता है। वो ऊपर का यूटिलिटी एरिया मैंने बनाया था। ये नीचे का यूटिलिटी एरिया है जिसमें नीचे की जितनी भी क्लीनिंग की चीज़ें हैं वो पड़ी रहती हैं। ये किचन के बैक साइड पर गली है, आपको पता है आजकल के मॉडर्न हाउसेस में इस तरह की बनती है, स्पेशली जगह छोड़ी जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहले नीचे मैंने स्टूल रखा हुआ है जो किचन में अक्सर मुझे कुछ ऊपर से चीज़ें उठानी हो तो। उसके बाद ये टब रखा हुआ है कि नीचे कुछ हैंड वॉश करना हो, क्लॉथ वगैरह ना कोई ऐसी चीज़। साथ में ये बकेट है जिसमें हम मोप करते हैं, ये डेडिकेटेड मोपिंग के लिए बकेट है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए थे दुबई से बहुत साल पहले। तो इसमें जितने भी झाड़ू और वाइपर्स और डस्टर्स और
जाला उतारने वाली चीज़ें वो सब इसमें पड़ी रहती हैं एक जगह सिमटी हुई एक साइड पे। तो ये यूटिलिटी एरिया है और यहाँ पर हम अपनी जो भी कपड़े हैं वो फैला देते हैं। वो जो साइड वाला कोना है वो मैंने सिर्फ मोपिंग वाले टॉवल के लिए रखा हुआ है, वहाँ पे मैं कपड़े नहीं फैलाती, सिर्फ इस एरिया में मैं कपड़े फैलाती हूँ। उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में मैंने एक और डस्टबिन यहाँ पर रखी हुई है जो कि मैंने बच्चों के लिए रखी हुई है। जैसे बच्चे कुछ खाते हैं, पीते हैं, समटाइम्स स्नैक्स वगैरह लेते हैं, तो जितने भी रैपर्स होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, पेपर, कुछ भी वो करते हैं पेपर्स के साथ, तो वो यहाँ पे डालते हैं। इसको मैं जो है वो शॉपर बैग चढ़ा देती हूँ ताकि समटाइम हो जाता है कि बच्चे कुछ ऐसी वाटरी चीज़ भी इसके अंदर डाल दें ना, तो चांसेस हैं, तो इसलिए ये यहीं पे पड़ी रहती है। उसके बाद क्लीनिंग सप्लाइज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर ऐसे होता है कि एक ही तरह की क्लीनिंग चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, वो नीचे भी हो रही होती हैं, ऊपर भी हो रही होती हैं, या बहुत से लोग अलग अलग भी रखते होंगे, या आप लोग वॉशरूम्स में रखते हैं। वॉशरूम में ना ये हार्पिक और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई बहुत बुरी लगती हैं, बहुत गंदा इम्पैक्ट आता है। तो कोई ना कोई एक कैबिनेट बना दें जिसमें आपने ये सारी चीज़ें रखनी होती है। अब अमूमन सिंक के जो नीचे वाला कैबिनेट होता है ना, वो इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या आप कोई भी इस तरह का कैबिनेट अलग से बनवा कर भी लगा सकते हैं अपने किसी भी वॉशरूम में, या इस तरह वो कंपैरेटिवली बेटर लगता है। अब ये वाली जो बास्केट है ये मैंने बनाई हुई है वॉशरूम धोने के लिए, ये ऊपर के वॉशरूम के लिए हैं। इसमें फ़िनाइल है जो मैं मोपिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये डोमेक्स है जो कि टॉयलेट क्लीनर है। इसके अलावा ये ग्लास क्लीनर मैंने ऊपर के लिए अलग रखा हुआ है, नीचे के लिए अलग रखा हुआ है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो होता है एसिड, वो भी रख लेती हूँ। मैं एसिड की बोतल ज़्यादा इकट्ठे रखती नहीं हूँ, बच्चों वाला घर है, डर लगता है, तो एक लेके आती हूँ और वो फ़ौरन से ख़त्म कर लेती हूँ ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सा पड़ा हुआ था क्योंकि इससे मैं एक ही वॉशरूम धो रही थी। ये ब्रश समटाइम्स कुछ धोना पड़ जाता है, कोई भी चीज़, कपड़ा हो गया, कोई भी चीज़, तो उसके लिए रखा हुआ है। और ये एक स्पॉन्ज रखा हुआ है जिससे वॉशरूम की टाइल्स एंड ग्लास एंड सिंक एरिया जो है वो साफ़ हम करते हैं। कमोड पे ये यूज़ नहीं करते। तो ये बास्केट मैंने बनाई हुई है, बड़ी कन्वीनियंट रहती है। आपने देखें कोई भी आपकी मेड है, उसने उठानी है, वॉशरूम में लेके जानी है, और वॉशरूम से जब उसने वॉश कर लेना है, उसने वापस ला के यहीं पे रख देनी है। कोई नीचे टिप टिप पानी नहीं गिर रहा झाड़ू का। अक्सर मेड्स जो हैं वो धोती हैं और पूरे फ्लोर पे गंदा झाड़ू या गंदा स्पॉन्ज का पानी नीचे बिखर रहा है और वो पूरा घर नापाक हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर इस कैबिनेट में मैंने ऊपर रखा है, क्योंकि लॉन्ड्री मेरी ऊपर ही होती है, तो यहाँ पर मैंने अपना डिटर्जेंट रखा हुआ है, बास्केट में पाउडर, और ये मेरी पॉड्स हैं लॉन्ड्री की। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ये एक्स्ट्रा स्प्रे बॉटल रखी हुई है, उसके साथ हैंड वॉश है, और यहाँ पर मेरी सारी ब्लीच, नील और इस तरह की चीज़ें जो कपड़े धोने से रिलेटेड होती हैं। ये एक्स्ट्रा मेरे पास सोप डिश है, बड़ी प्यारी लगती है मुझे ये है। और एक्स्ट्रा जितने भी साबुन होते हैं ना वो यहीं पे होते हैं, फिर जहाँ जहाँ जिस वॉशरूम में ख़त्म हो जाते हैं मैं फिर वहीं पे रख देती हूँ। ये नीचे का कैबिनेट है जो कि मैंने डेडिकेट किया हुआ है टॉयलेटरीज़ एंड क्लीनिंग सप्लाइज़ के लिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी 2 पैग्स लगाई हैं, उसके साथ हुक, जो कमांड हुक होती है। ये है जी ग्लास क्लीनर। जब मैं शीशे साफ़ करती हूँ तो इस माइक्रोफाइबर से करती हूँ, ये सिर्फ शीशे साफ़ करने के लिए, इससे हम और कुछ साफ़ नहीं करते। ये जो आपको नज़र आ रही है बकेट, इसमें मैंने वॉशरूम नीचे की क्लीनिंग के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें आ जाता है, इस बोतल में मैंने सर्फ डाला हुआ है। इससे ये है कि मेड को हाथ से सर्फ किसी चीज़ से डालना नहीं पड़ता, इससे छिड़काव हो जाता है और आप आसानी से वॉशरूम धो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ग्लास क्लीनर रखा हुआ है, नीचे का डोमेक्स अलग है, स्पॉन्ज अलग है। लाइक नीचे की चीज़ें इस तरह बकेट ले जाती है मेड वॉशरूम में और आसानी से धो के ले आती है। नीचे मैंने ऐसे एक जार में थोड़ा सा सर्फ डाल के रखा होता है, जैसे नैपकिन्स धोने हैं, जो किचन के टॉवल्स होते हैं वो धोने हैं, डस्टिंग वाला कपड़ा धोना है, या थोड़ी बहुत मोपिंग वगैरह करनी है, या फ्लोर धोना है, तो नीचे ये इतना सा डब्बा बहुत काफ़ी रहता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है। बाकी ये कुछ कार क्लीनर हैं और एक्स्ट्रा स्पॉन्जेस, एक्स्ट्रा जो स्टील वूल होती है वो है, और इस तरह की चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं। उसके बाद अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी ऊपर वाला कैबिनेट, तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपके साथ ब्लीच शेयर कर दूं। मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, ये गुड बाय की ब्लीच है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी रहती है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। वाइट कपड़ों के लिए ये यूज़ होती है। और ये जो पर्पल वाली है ये है फास्ट एक्शन के नाम से आती है। ये कलर ब्लीच है, कलर कपड़ों की ब्लीच है। इससे कलर कपड़ों का के रंग डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा, लेकिन दाग धब्बे काफ़ी हद तक साफ़ हो जाते हैं। इसे मैंने साफ़ करके देखी हैं चीज़ें ना, तो मतलब इसका रिज़ल्ट इस तरह है कि 80% इससे रिज़ल्ट आता है, 80-85%। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद अब बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपने काम करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, या फिर आपने कोई भी जैसे होता है ना कि ऊपर कुछ बर्तन वगैरह साफ़ करना है, बच्चे का दूध रात को फीडर बनाना है, तो आपको कुछ कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। तो अक्सर घरों में क्या होता है, ऊपर वाले पोर्शन में भी एक छोटा सा किचन ज़रूर होता है। अगर आपके नहीं है तो आप कोई मसला नहीं है, आप वॉशरूम को भी एज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें आप वो फिर साइड पे रख सकते हैं, बाहर कहीं रूम में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस है, मेरे पास किचन है ऊपर, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये यूज़ करती हूँ। ऊपर जो है कैबिनेट में मैंने सारी क्लीनिंग सप्लाइज़ रखे हुए हैं, आप नीचे भी रख सकते हैं। अमूमन अगर आपके पास ऊपर वाले किचन में स्पेस है या ऊपर किचन बना हुआ है तो उसके सिंक एरिया को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जो कि मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ये 500 का आया था और मेरा ख्याल है बहुत रीज़नेबल प्राइस है। अब इसमें ये मैंने छोटा सा सोप रखा हुआ है कि अगर कोई हैंड वॉश करने, जैसे मैं सफाई करती हूँ, अगर कोई हैंड वॉश करना है, कुछ भी बच्चों ने करना है, तो यहाँ पे सोप उनके लिए हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लिक्विड डिटर्जेंट, लिक्विड जो आपका डिश वॉशिंग सोप होता है, वो उसकी थोड़ा सा स्पेस बनी हुई है, पुश करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आप कोई स्पॉन्ज वगैरह भी रख सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ धोनी होती है ऊपर। उसके साथ ही साथ ये मेरा ऊपर की डस्टिंग का कपड़ा है, ये मैं धोकर इधर ही फैला देती हूँ, टूटी के ऊपर जब ड्राई हो जाता है तो इसके अंदर रख लेती हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये ऊपर एक फीडर ब्रश रखा हुआ है। ये इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, लेकिन चले थोड़ा बहुत काम कर देता है। तो लिक्विड लिया, इसके साथ थोड़ा सा साफ़ किया और फीडर आपका बड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो इन केस अगर ऊपर मुझे फीडर धोना है, पहले मैं ना छोटे पाव के पैकेट दूध के भी ऊपर रखा करती थी, स्पेशली लेके आती थी पाव वाला पैकेट, और वो एक फीडर में एक आ जाता है, और ऊपर ही धोकर बच्चों को रात में अक्सर बच्चे जब उठते थे तो देती थी। उसके बाद जो अक्सर हमारी कम यूज़ की चीज़ें होती हैं तो उनको ऊपर किसी स्टोर में या ऊपर वाले किसी वॉशरूम में या यूटिलिटी एरिया में रखें। जैसे ये वाली जो मेरे टब है ना, ये बहुत रेयर यूज़ होते हैं, साल में 2 या 3 दफ़ा। जैसे मैंने ब्लैंकेट्स धोने हो, कोई कुशन्स धोने हो या इस तरह का कोई काम करना हो, अदरवाइज़ ये मेरे यूज़ नहीं होते। और ये मेरा जो येलो वाला टब है, कैन यू इमेजिन, ये 10 साल पुराना है। मैंने इसको धूप से, बारिश से, हर चीज़ से बचा के रखा है। बहुत सस्ता आया था, लेकिन मैंने इसकी इतनी केयर की है ना कि ये माशाल्लाह ये मेरा तकरीबन 10 साल पुराना है, और अभी तक इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। उसके बाद आ जाते हैं बेडिंग्स पे। अब नीचे वाली जो मेरी कबर्ड है ना, उसमें मैंने मेजर अपना पूरा, ये पूरी कबर्ड जो है ना, इसमें ब्लैंकेट्स हैं, ऊपर वाले पोर्शन में एक्स्ट्रा पिलोज़ है, रज़ाइयाँ हैं, गद्दे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सारी मेरी बेडिंग्स हैं। ये वाला जो ड्रॉअर है, इसमें सारे एक्स्ट्रा पिलो कवर एंड कुशन कवर होते हैं। इसमें सारे टॉवल्स होते हैं, ये डबल डबल लेयर बनी हुई है, नीचे भी हैं टॉवल्स, ऊपर भी हैं। उसके बाद नीचे जो है सारी मोटी या मेहमानों वाली बेडशीट्स हैं, ये ऊपर वाले कैबिनेट में हमारी रूटीन की बेडशीट्स हैं। बेसिकली ये मेरा बेडिंग की ही कबर्ड है, इसको हम और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते। लेकिन मैंने ऊपर भी कुछ बेडशीट्स रखी हुई हैं, क्योंकि ऊपर 2 मेजर बेड्स हैं। तो जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है, उसके साइड पे जो जगह थी, ये खाली पड़े रहते थे, मैंने कभी इसमें कुछ रखा ही नहीं। तो मैं अब इसमें बेडशीट्स रखती हूँ, एक्स्ट्रा कोई एक आध टावल रखती हूँ। एक मैंने वॉशरूम में रखा होता है, जब मैं वो धोने के लिए डाल देती हूँ। एक मैंने एक्स्ट्रा ऊपर रखा होता है, बाकी मेजर टावल्स नीचे ही पड़े हुए हैं मेहमानों वगैरह के लिए, तो वो मैं तब लेके आती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक तरफ बेडशीट रखी, टावल, और एक तरफ ऊपर जाए नमाज पड़े हुए। कुछ जाए नमाज नीचे पड़े हुए हैं, लाइक एक 2 बड़ों के जाए नमाज, 2 बच्चों के, और 2 बच्चों के ऊपर हैं और बड़ों के भी ऊपर हैं। ठीक है, तो इस तरह भी मैंने नमाज के लिए भी ये चीज़ें डिवाइड की हुई हैं। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ड्री बास्केट पे। तो लॉन्ड्री बास्केट भी जहाँ जहाँ बंदे हैं, जहाँ जहाँ आपके रूम्स हैं, वहाँ पे लाजमी होनी चाहिए। हर रूम के लिए बेशक अलग हो। तो यहाँ पर मैंने 2 बास्केट्स रखी हुई हैं ऊपर वाले यूटिलिटी एरिया में। पहले मैं इनको लाउंज में रखती थी, लेकिन वहाँ पे बुरे लगते थे। तो अब क्योंकि मैं ये वॉशरूम हम लोग यूज़ नहीं करते, कमोड भी इसका बंद है, सब कुछ बंद है, इसलिए मैं फिर इसको यहाँ पे रखती हूँ। तो ये ऊपर वाली जो बास्केट है, ये गंदे कपड़ों के लिए है, ताकि इसको लिड के बगैर रखा गया, ताकि इसमें फेंकने आसान हो। नीचे वाली जो है, उसमें धुले हुए जो कपड़े हैं, जो मैं डिले कर देती हूँ फ़ोल्ड करने में, तो वो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। जब मुझे टाइम मिले फिर मैं उसको कबर्ड में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो इसलिए ये मैंने लिड वाली रखी हुई है, ताकि इस पे मतलब ये साफ़ सुथरी एक साइड पे रहे। उसके बाद एक जो बास्केट है ना, वो मैंने नीचे रखी हुई है। आपको पता है कि मेरा भाई आया हुआ है, और भाई के कपड़े भी अब होते हैं ना, तो इसमें भाई के कपड़े होते हैं, जितने भी धोने वाले होते हैं या धुले हुए होते हैं। अब धोने वाले तो खैर वो खुद ही ऊपर लॉन्ड्री में जाके जब ऊपर जाता है तो अपना ले जाता है। तो इसमें ना उसके धुले हुए मैं उसके साइड पे रख देती हूँ, ताकि वो जो है वो फिर अपने खुद ही इसमें से निकाले, प्रेस कर ले जो उसको चाहिए, और इस तरह। तो ये आप किसी भी अपने रूम
में रख सकते हैं। रूम में रखी हुई इस तरह की बास्केट्स बुरी नहीं लगती। अगर आपके वॉशरूम में जगह है तो आप अपने वॉशरूम में रख दें, नहीं जगह ये क्योंकि वॉशरूम बहुत छोटा है तो इसको इसलिए फिर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। आप अपने रूम में किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा नज़र ना पड़े आप वहाँ रख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले साइड टेबल पे रखा था, अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ रखा है। उसके बाद आ जाते हैं डायपर्स। डायपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मदर्स हैं छोटे बच्चों वाली वो रिलेट कर सकती हैं। पहले मैं डायपर ऊपर रखती थी, फिर मुझे भागा भागा ऊपर जाना पड़ता था। समटाइम बच्चे का बिल्कुल डायपर लीक होने वाला होता है या वो इरिटेट हो रहा होता है। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में है, ऊपर नीचे का घर है, तो ज़रूर कुछ डायपर्स नीचे वाले ड्रॉर में रखा करें, कुछ डायपर ऊपर वाले ड्रॉर में रखा करें। मैं ज़्यादातर ऊपर वाले ड्रॉर में रखती हूँ क्योंकि सुबह बच्चों का चेंज कर दिया, रात में एक दफ़ा चेंज कर दिया, दिन में चेंज करना होता है तो फिर नीचे ज़रूरत पड़ जाती है। और मैं कंफर्टेबल भी हूँ अपने रूम में, अपने ऊपर वाले वॉशरूम में, इसलिए मैं ज़्यादा डायपर्स इधर रखती हूँ। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पानी। देखिए पानी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बच्चों ने भी पीना है, आपने भी पीना है। इस तरह का कोई छोटा सा कूलर ले आए जो कि आप दिन में एक दफ़ा भर लेंगे तो सफिशेंट रहेगा, क्योंकि हाफ डे बच्चे स्कूल होते हैं, हस्बैंड भी स्कूल होते हैं, या तो आप घर में होती हैं कोई छोटा बच्चा, तो उसके पीने के लिए ये 4 लीटर का बड़ा प्यारा सा छोटा सा है। और इसमें आपको पता है 6-7 घंटे एक दफ़ा पानी ठंडा कर लें तो पड़ा रहता है। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें शाम में जब जैसे ही आप नीचे के काम शाम निपटा के ऊपर आएँ, इसको भी साथ ले आएँ, बर्फ़ डाल के पानी डालकर, आपका सारी रात तक ये जो कूलर है ना वो चलता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें कर लेने से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ये देखें इसको मैंने ऐसी प्लेस पे रखा है कि बच्चे जो है ना वो यहीं पे ज़्यादातर होते हैं, लाउंज में बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो पानी पिएं, इधर से ही पी लें। रात में आप अपने कमरे में भी ये साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे रखते, इतना छोटा सा है ये, तो आप इसको कहीं पे भी अपने रूम में रख सकते हैं ताकि पानी पीना आसान हो। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि बास्केट आपने एक ले लेनी है जिसमें आपने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख लेनी है। आप ऊपर गई, अपना काम निपटाया और उसके बाद नीचे आ गई, नीचे सारा दिन आपने रहना है, खाना पकाना है, घर के काम करने हैं। उस सूरत में आप एक इस तरह की बास्केट लें जिसमें आप अपने बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें रख सकती हैं, ठीक है। इसको सुबह सुबह भर के नीचे ले जाएं और फिर आपको ऊपर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप थकेंगी नहीं। जैसे इसमें कपड़े, डायपर्स, बच्चे का कोई फेवरेट खिलौना, कोई रैश क्रीम है, कोई मेडिसिन है, कुछ भी है, वो आपने इस बास्केट में सुबह सुबह ही ले जाना है। और जब वापस रात को ऊपर आना है, जैसे हम जॉइंट फैमिली में करते हैं, तो आपने जब ऊपर आना है तो आपने इसको साथ ले आना है। अगले दिन फिर इसको भर लेना है, गंदे कपड़े गंदी जगह पे रख देने हैं, जो भी आपकी लॉन्ड्री बास्केट है, दवाइयाँ वगैरह इसी में बेशक पड़ी रहने दें, कुछ भी। और ये इतनी छोटी सी है, इस तरह की लें जो नीचे किसी बेड में आ जाए, किसी चारपाई के नीचे आ जाए, किसी सोफ़े के नीचे आ जाए, तो इस तरह की ले। और यहाँ पे मैंने आपको डेमो करके दिखा दिया, जैसे यहाँ पे मैंने ज़ावियार के कपड़े रखे हैं। मैं क्योंकि नीचे कम टाइम स्पेंड करती हूँ इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक दफ़ा ही ज़ावियार का डायपर वगैरह चेंज करके मैं नीचे फिर ले जाती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और खिलौने वो अपने खुद ही ले आता है। तो जैसे यहाँ पर आपने अपने बच्चे का डायपर रख लिए 2-4, फिर आप कपड़े रख लें, कोई कॉस्मेटिक है, कोई मेडिसिन है, कोई टॉय है फेवरेट, तो वो आप रख सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हर लेडी को पता होनी चाहिए और ये काम आती हैं ज़िंदगी में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और शेयर उन लोगों के साथ कीजिएगा जिनकी आप केयर करते हैं, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।